वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितमलिनाशिनं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरिषिविपूलं चारुबर्हावशीलम् कमठिनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरमबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवत परायण और भोग परायण जीवन के संबंध में अपने आज प्रातः काल कुछ विचार हुआ और ये बात हुई थी कि मानवता का प्रारंभ भगवत परायणता की इच्छा को लेकर होता है। नहीं तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं। पुत्रवती युवती जग सोई रघुबर भगत जास सुत होई नतर बाध भली बाध दियानी राम दुख सुख से हित जानी। ये रामचरितमानस में लक्ष्मण जननी सुमित्रा जी के युवती मानवी तरुण स्त्री जो माँ बनती है तो वही मानवी माता है, वही मानवी माता है जिसके कोख से रघुबर भगत भगवान राघवेंद्र का भक्त भगवत भक्त उत्पन्न होता है। वही मानवी माता और नहीं तो न करू बांध भली बाध दियानी। बाध कहते हैं व्यर्थ और ज्ञानी कहते हैं पशु मादा के संतान होने। गाय ब्याई, भैंस ब्याई, कुतिया ब्याई, कोई भी नारी मानवी ब्याई कोई नहीं कहता। तो पुत्र का प्रसव हुआ, पुत्र की जननी है, पुत्र का जन्म दिया उसने, ब्याई कोई नहीं कहता। तो जहाँ ब्याई शब्द का प्रयोग वहाँ ये सूचित होता है कि ये पशु मादा के लिए ये बात कही जा रही है। नकरू बाध भली बाध दियानी। तो जहाँ कहीं भी दियानी शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर पशु मादा का लक्ष्य है। कोई पशु स्त्री, कुतिया, गाय, भैंस, सुअर कोई भी उसमें संतान पैदा की माने ब्याई। तो जिस मानवी माता से भगवान का भक्त नहीं पैदा होता उस मानवी माता का पुत्र को जन्म देना ऐसा ही है जैसे पशु मादा पुत्र जनती है। यहाँ तो कहते हैं
जननी कटभारणी दशनाथ, भई तिन बांध जई तिन स्वय, जर जाहि से जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारे दिन है। भगवत प्रेम की अत्यंत श्रेष्ठता और प्रयोजनीयता आवश्यकता बतलाते हुए तुलसीदास महाराज कहते हैं, तिन त्यों खर सूकर स्वान भले, तिन त्यों खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुए, जिनके मन राम से मोह नहीं, तो सही पथ पूछ दिखान मुझे। जननी कटभारणी दशमास, भई तिन बाँध गई तिन स्वय, जल जाहि सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारे दिन है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, उन मनुष्यों से खर सूकर स्वान थे। खर कहते हैं गधे को, सूकर कहते हैं सूअर को, और स्वान कहते हैं कुत्ते को। इसमें में भी कोई गाय हाथी घोड़े का नाम नहीं लिया, जो उस जाति के पशु हैं उनका नाम नहीं लिया। खर सूकर स्वान, गधे कुत्ते सूअर उन मनुष्यों से अच्छे हैं जिनके मन में भगवान का प्रेम नहीं। पशु अच्छे क्योंकि वो नवीन कुकर्म तो नहीं करते, और दूसरे में उनको अभिमान नहीं, वो अभिमान बस बकवाद नहीं करते। मनुष्य तो अपने को मानता है बड़ा बुद्धिमान, और न मालूम कितने प्रकार के अभिमान वो अपने जीवन में भरे रखता है, और कहता है मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बड़ा चतुर, मैं बड़ा दक्ष। मेरे बात है कि जैसे ऐसे मानव बोलता है, जगता सत्य न कहें कछुए, बिचारे वे गधे सूअर कुत्ते अपनी मूर्खता के कारण कुछ बकवास तो नहीं करते, पर रात दिन बचने वाला ये आदमी, अपने को बहुत ऊंचा बताने वाला, बखानने वाला, दूर हाँकने वाला ये आदमी अगर भगवान से स्नेह नहीं रखता तो सही पशु, वो सचमुच पशु है, परंतु बूढ़ा पशु है। पूछ दिखान मुझे, दिखान कहते हैं सींग, दिशान सींग को कहते हैं। इसके एक पूछ नहीं है और दो सींग नहीं है पशु ही। तो बिना सींग पूछ का पशु देखने में भद्दा लगे, और पशु जाति में अगर कहीं जन्म होता तो कुछ काम तो करता ही है। अरे गधा होता बोल ही ढोता, ये गधा बोल भी नहीं ढोता। कुत्ता होता किसी के घर के रखवाली करता, ये मानव कुत्ता किसी घर के रखवाली भी नहीं करता, और सूअर इस गलती का काम करता बेचारा। तो ये मानव होकर यदि भगवत प्रेम से रहित है तो इससे गधे सूअर कुत्ते अच्छे हैं, भले कर सुनकर स्वान भले। तुलसीदास कहते हैं, जननी कटभारणी दशनाथ, बड़ी उदासी के साथ मनुष्य जीवन की दुर्दशा पर मानो आंसू बहाते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जननी कटभारणी दशनाथ, 10 महीने तक माता ने अपने उदर में ये बोझ क्यों कहा। भई को बांध, अच्छा था बांध रह जाती तो एक पशु को न पैदा होता, एक पृथ्वी का भार को न पैदा होता। पशु का काम करने वाला पशु पैदा होता तब भी अगर न लगती,
तो है पशु और पशु का काम भी नहीं करता, तो ये गया दूसरा पशु को नहीं उत्पन्न होता और गई के लिए तुलसीदास महाराज के सब पूरे हुए थे। गर्भाधान से हुआ और कहते हैं कि गर्भाधान हुआ तो गई के न थे, गर्भपात से न हो गया। ऐसे पुत्र की अपेक्षा के गर्भपात होना अच्छा था। और सरकार अब मैं तो पैदा हो गया, मेरा जन्म हो गया हूँ पशु, तो क्या करें अब? तो कहते हैं कि जरू जाओ तो जीवन ज्ञान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो धन है, तुम्हारा बिना होकर जो जीवन है, ये जान के नाथ इस जीवन में आग लग जाए। जरू जाओ तो जीवन ज्ञान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो दिन है, तुम्हारा बिना हुए ये जगत में जीना है, उस जिंदगी में आग लग जाए, वो जिंदगी जल जाने लायक है, रखने लायक है। तो इससे मानवता का प्रारंभ मानव योनि में भी तब होता है जब मनुष्य भगवत परायण होना चाहता है और इसके लिए कोशिश प्रयत्नशील कर देता है, तब वो मानवता का पात्र होता है। नहीं तो ये पृथ्वी देवी जब भाराक्रांत हो गई, जब भार से दब गई पृथ्वी, तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा पृथ्वी देवी को गौ के रूप में साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पधारे। भगवान से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये पृथ्वी रो रही, भाई क्यों रो रही है? बोले बोझ मर रही है, भाराक्रांत हो गई। तो भाई काहे का भार? बोले सारे दैत्य लोग राजा बन बैठे हैं, दैत्य रूप राजाओं के भार से पृथ्वी आक्रांत हो गई। उस भार को ग्रहण करने में, सहन करने में पृथ्वी असमर्थ हो गई। तो थे तो राजा ही वो लोग, यादवादी क्षत्रिय थे, परंतु वो थे दैत्य भावापन्न, वो मनुष्य नहीं थे। तो मनुष्य कौन? जो भगवत परायण, असुर कौन? जो भोग परायण। ये आसुर मानव और देव मानव का भेद है। फिर असुर की 3 श्रेणियां होती है और जिसमें तीनों हैं, बात पित्त कफ, वो तो सन्निपात ग्रस्त रोगी माना जाता है। तो ये क्या है? 3 त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। सात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरिलोभ। तो कहा कि ये नरक के दरवाजे हैं, नरकस्येदं द्वारम, ये नरक के दरवाजे हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं, गिरा देने वाले हैं, आत्मा का विनाश करने वाले। इन तीनों से बचे। एक प्रियम सभी, इनका त्याग करें। आखिरी संपत्ति में ये 3 ही संबल होते हैं असुर मानव के। तो जहाँ इसीलिए माया के 3 संपत्ति के 3 रूप माने गीता में है, मोहिनी, आसुरी और राक्षसी। जहाँ काम है वहाँ मोहिनी आसुरी संपत्ति, जहाँ लोभ है वहाँ आसुरी संपत्ति है, और जहाँ क्रोध है वहाँ राक्षसी आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति के 3 भेद काम क्रोध लोभ को लेकर। तो ये आसुरी संपत्ति, मोहिनी संपत्ति और राक्षसी संपत्ति, ये जिनमें है वो मानव रूपधारी तो भले ही हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले खड़े खड़े ये सूर के, ऐसे तो हैं पेड़ खजूर खड़ी थे,
पर इनमें कहीं रस नहीं, कहीं अमृत नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये विष वृक्ष है, विष वृक्ष रात दिन विष में जलते, इनके समीप आने वालों को ये विष वितरण करते और विषाक्त जगत में रहते और विषमय नरकों में जाते। बड़ी बुरी स्थिति। तो मानवता का प्रारंभ होता है वहां से, जहाँ से मानव प्राणी भगवत परायण होने की इच्छा करता है। ये मानवता का प्रारंभ। इस मानवता का जितना विकास है उतना ही भगवत परायणता की वृद्धि, तो जितना ही भगवत परायणता का बढ़ना है उतना ही मानवता का विकास है। ये अन्योनाश्रित। तो सच्चा मनुष्य कौन, असली मनुष्य कौन, जिसका जीवन भगवान का जीवन हो गया, जिसका जीवन भगवान के लिए समर्पित हो गया, जिसके जीवन में भगवान का कार्य स्वाभाविक सहज रूप से होने लगा, वो पूर्ण मानव, यथार्थ मानव, सच्चा मनुष्य। तो कहीं अधिकतरे मनुष्य होते हैं, कहीं असुर भाव से मिले हुए मनुष्य होते हैं, कहीं पशु भाव से मिले हुए मनुष्य होते हैं, कहीं देव भावापन्न मनुष्य होते हैं और कहीं भगवत भावापन्न मनुष्य होते हैं, जिनको देख के ही भगवान के दर्शन होने लगते। तो ये मनुष्यों के भेद हैं, पर मनुष्यों में मानवता का विकास होने के लिए भगवत परायणता की अत्यंत आवश्यकता प्रयोजनीयता है। तो भगवत परायणता जब मनुष्य के जीवन में आती है, आने लगती है, तो क्या होता है, भगवान की ओर जीवन झुकने लगता है। इधर को वृत्ति जाने लगती है, इसमें भी लाभ के दर्शन होने लगते हैं, उसके लिए भी मन में प्राप्त करने की लालसा जागती है। पर अभी वो लालसा बड़ी प्रबल है ना भोगों की। एक बड़ी ये सूक्ष्म चीज है जो मनुष्य को हमेशा गिराए रखती है, वो है भोगों में सुख की धारणा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और ये भ्रांति चलती है बहुत आगे तक। घर का परित्याग कर देने वाले मनुष्य मानव भी मान रूपी भोग, कीर्ति रूपी भोग में फंसे रहते हैं। उनके मन में ये रहता जिसमें सुख है। जरा सा ध्यान देने की बात है, बहुत सीधी सी बात, सच्ची सी बात। भाई हमारा नाम लेकर के किसी ने गाली दी, हनुमान प्रसाद नालायक, नीच, अधम, बड़ा बदमाश, शरारती। अब जरा सोचे हनुमान प्रसाद ठीक से, तो जिस आत्मा का नाम हनुमान प्रसाद छोड़ा, उस आत्मा का इस गाली से कुछ बिगड़ा क्या? उस आत्मा पर कहीं चोट लगी क्या? उस आत्मा पर कहीं किसी प्रकार का आघात हुआ क्या? कुछ नहीं। मान लिया शरीर और नाम के साथ अभिमान रखने वाले अहंकार ने कि हमको गाली दी, दुख हो गया। और कहीं न समझे तो नहीं दुख होता। तो अहंकार पर आघात लगने पर होता, नहीं तो नहीं होता। न समझे तो अंग्रेजी में गाली दी, अंग्रेजी में जानता हो। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है, कुछ जमाने पहले थी। एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, नए आए हुए, वो हिंदुस्तानी भाषा जानते नहीं थे। तब लड़के शरारती कुछ नहीं करते हैं, इस अंग्रेज प्रोफेसर को गालियाँ सिखा दी, बद्दी गाली सिखा दी। उसने पूछा, ये बोले ये हमारे यहाँ बढ़िया से बढ़िया शब्द है, ये जहाँ कोई पार्टी हो, अच्छे लोग इकट्ठे हुए हों, वहाँ उनके बोलने, उनके स्वागत के लिए उनको बोलना चाहिए। तो बेचारा वो अंग्रेज भाषा जानता नहीं, तो एक पार्टी ही उसने वो सब के सामने क्या जाकर ये सब बोलने लगा, गाली।
तो सब लोग नाक भक्त बोलने लगे, तीन कहा ये क्या बोल रहे भजते 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 भजते, फिर आपका स्वागत करते हैं। अंग्रेजी में क्या स्वागत कर रहा है, वेलकम। आप बोले ये काहे का स्वागत कर रहे हो, गाली बक रहे हो? तो गाली गाली कौन बक रहा है? ये तो हमको सिखाया गया है, इन विद्यार्थियों ने सिखाया है कि ये तो बड़े उत्तम श्रेष्ठ शब्द हैं जो सत्कार में कहे जाते हैं। बोले महाराज ये गाली है, सत्कार नहीं। हमें गाली है, बड़ा पश्चाताप हुआ उसको। तो बेचारा समझा नहीं तो गाली दे बैठा। जब तक नहीं समझा तब तक उसने गाली नहीं माना। और अंग्रेज को अगर कोई गाली देता हिंदुस्तानी में तो नहीं नाराज होता, तुम समझता नहीं, अभिमान को ठेस लगती नहीं। तो विचारने की बात है, हमारे अपमान से, हमारी हमको गाली देने से आत्मा का बिगड़ा क्या? और बड़ी तारीफ कर दी था, बड़ी तारीफ कर दी, प्रशंसा के पुल बांध दिए। आप महात्मा, आप बड़े अच्छे, आप ज्ञानी, आप उदार, आपके समान संसार में है कौन आप सबसे ऊंचे। और हम छीन गए, हमें मिल क्या गया? हमारे आत्मा में, हमारे आत्मा के कोष में कौन सा धन आ गया, कौन सा निकल गया? ये गाली और प्रशंसा से, ये अपमान और मान से। परंतु अच्छे अच्छे लोग भी जो संसार के पदार्थों का त्याग कर चुके हैं, उनको भी मान मिलने पर सुख की लहर सी आती है, बड़ाई मिलने पर सुख की एक आभा सी चमक जाती है कि मुझे मिला। ये महाराज बड़ी सूक्ष्म चीज है। कहीं जाए हम अच्छे काम के लिए भी, और वहाँ यदि हमारा सम्मान न हो, तो हम अगर बहुत भले आदमी होंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ के आदमी कदर करना जानते। अगर कदरदान होते, कदर करना जानते होते तो हम आए, हमारा सम्मान करते, बेचारे सीधे। अच्छा बेवकूफ हैं, हमारे स्वरूप से अज्ञात हैं, हमें हम कितने बड़े हमें ये पहचानते नहीं। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी मनुष्य को गिराने वाली एक चीज है, भोगों में सुख की धारणा। इसी का नाम मोह। इस मोह के कारण से मनुष्य का जीवन रहता है भोग परायण। संसार के पदार्थों को त्याग सीखने वाले आदमी भी इस मोह में पड़कर चाहते हैं कि जगत के लोग हमारी प्रशंसा करें, महात्मा बड़े अच्छे, उदार बड़े अच्छे, भक्त बड़े अच्छे। तो ये भक्त महात्मा इत्यादि लोगों के द्वारा कहलाने में जब सुख की प्रतीति होती है तो क्या होता है? मनुष्य लग जाता है इसी से आयोजन में प्रयत्न में। जहाँ बड़ाई मान मिलता है वहाँ जाता है, जहाँ भगवान के सच्चे अर्थ में भक्त होते हैं वहाँ नहीं जाता। क्यों जाएगा? और वही आगे चल के चीज और आती है, बहुत बड़ी बुरी चीज। मान बड़ाई चाहने वाला मनुष्य स्वाभाविक लोक रंजन करने में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि लोग यदि उसके विरोध हो तो बड़ाई करेंगे नहीं। तो भगवत साधन की जगह लोक रंजन का इसका उद्देश्य बन जाता है। और कहीं लोक गिरा हुआ हो, ऐसे लोक समूह में पहुंच जाए जहाँ लोक निम्न स्तर पर हो, तो उसको निम्न स्तर पर उतर कर उन लोगों के रंजन के लिए उन जैसी बात करनी पड़ती है, नहीं तो वहां से बड़ाई मिलती नहीं। तो इस प्रकार ये भोग में सुख की धारणा, ये मोह मनुष्य को गिरा देता है। इसी मोह के कारण से भगवत परायण को आते नहीं। तो भगवत परायण जो है उसके लिए ये आवश्यक बात होती है कि वो भगवान के लीला गुण इत्यादि का श्रवण करके, मनन करके भगवान की महत्ता में विश्वास कर। जिन विश्वास भगत नहीं, जिन जगह राम, राम कृपा बिन सत नहीं,
जीव के लह विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के भगवान की कृपा का दर्शन नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना जीव को शांति नहीं मिल सकती। तो शांति मिलती भगवत कृपा से, भगवत कृपा मिलती भगवान की भक्ति से, अनुरक्ति से, और भगवान की भक्ति मिलती भगवत पर विश्वास से। तो भगवान पर विश्वास करना बढ़ाना आरंभ करे, बिना हुए ही माने, क्योंकि वहाँ है, भगवान है। ये मानने वाला धोखे में नहीं रहेगा, नहीं मानने वाला धोखे में रहे, घाटे में रहे। तो भगवान में विश्वास बढ़ावे तो क्या होगा, एक विशेष बात भगवत कृपा इस पर अपना प्रभाव डालने लगे। और भगवत कृपा का जहाँ कार्य शुरू हो गया, कृपा तो सभी पर है, पर अविश्वासियों के लिए भगवत कृपा क्रियाशील नहीं है। भगवत कृपा में विश्वास क्रिया पैदा कर देता है। वो यंत्र तो है, सभी के लिए है, वो सर्वत्र है, किसी के लिए उसमें भेदभाव नहीं, परंतु जहाँ विश्वास होता है वह क्रिया, वो कृपा सक्रिय हो जाती है। यही भेद है सक्रिय और अक्रिय कृपा में। तो भगवान की कृपा जब सक्रिय हो जाती है तो कृपा का कार्य आरंभ हो गया। तो कृपा का कार्य जहाँ आरंभ हुआ वहाँ देर लगती नहीं बिल्कुल। तो भगवत परायण जीवन के लिए भगवान की कृपा का आश्रय, भगवान की कृपा पर विश्वास, भगवान की महत्ता में श्रद्धा, ये इनका प्रकट करना और संवर्धन करना ये आवश्यक होता है। तो इसीलिए संघ की आवश्यकता, भगवत कृपा के संघ की आवश्यकता, कि जहाँ जहाँ पर भगवत कृपा के दर्शन होने की संभावना हो, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे लिटरेचर का, ऐसे ऐसे स्थानों का, ऐसे पदार्थों का, ऐसे प्राणियों का संग करे, जिससे भगवान में विश्वास, भगवत कृपा में विश्वास पैदा हो सके। ये इतना आगे चलकर सरल रास्ता है। एक आदमी पहाड़ की पगडंडी पर चल के रास्ता तय करता है, तो एक आदमी वायुयान के द्वारा पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों को पार करता हुआ लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो वायुयान से भी बढ़कर चीज, बड़ी बढ़कर चीज जिसकी तुलना नहीं होती, वो है भगवत कृपा, जो असंभव को संभव कर दे। जिसको हम असंभव मानते उसको संभव कर दे भगवत कृपा। तो भगवत कृपा का आश्रय करे, भरोसा करे, विश्वास करे, तो जीवन में भगवत परायणता अपने आप आती है। भगवत परायण जीवन में चिंता नहीं होती, ये होती, भय नहीं होता, विषाद नहीं होता। ये तो भगवान पर विश्वास आते ही ये चीजें हट जाती है। भगवान मंगलमय, प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो बहुत ऊंची थी, यहाँ तो केवल विश्वास की बात कर रहा हूँ। भगवत कृपा पर विश्वास हो तो भी ये बात ध्यान में आ गई कि भगवान मंगलमय, उनकी कृपा हम पर अनवरत बरस रही, उनके द्वारा अमंगल संभव नहीं, उनका विधान मिट सकता नहीं। तो वो जो कुछ भी भगवान के मंगल विधान से हमें प्राप्त हुआ है, होता है, होगा, वो सब का सब हमारे लिए परम मंगलमय होगा। चाहे देखने में हमारी दृष्टि दोष से, भविष्य का वो दृश्य हमारे सामने न होने से, हमारी कल्पना का दृश्य भयानक होने से संभव है कि वो हमें प्रतिकूल जान पड़े, पर है मंगलमय, मंगलमय।
जहाँ मंगलमय की कल्पना हुई वहाँ माया चिंता नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगी। कहीं किसी ने बड़ा सुंदर काम हुआ, भाव तो कोई बात नहीं, भर जाएगा धीरे धीरे, ये दर्द तो होता ही है। अब वहाँ चिंता होगी क्या, विषाद होगा क्या। और किसी के घर में से किसी ने चीज को निकाल के फेंक दिया, इसका दहन था कि इस चीज में, इस पेटी में रुपए भरे। अरे इसमें वो फेंकने वाला है, उसने कहा कि चलिए अपनी पेटी देख लो, रो रहे हो, क्या फेंका है। जाके देखा इसमें कि वहाँ जहरीला सांप था उसके अंदर। तो जहरीला सांप फेंक दिया, ये जान लेने पर क्या वो आदमी चीज फेंके जाने पर रोता है। विश्वास हो गया, मंगल हो गया। तो भगवान की कृपा पर जिसका विश्वास, उसकी कसौटी पहली यह है कि उसकी चिंता मिट जाएगी, निश्चिंत हो जाएगा। ये भेद परायण मनुष्य ही चिंतित रहता, चला न जाए कहीं, कोई ले न ले, ये हमारी बड़ी प्रिय वस्तु है। इस प्रकार रात दिन वो चिंताग्रस्त रहता है। और फिर जब जानी होती है, चली ही जाती है, बाध्य होकर इस चीज को छोड़ना पड़ता है, उपाय नहीं, पैरों में से निकल जाती है। अर्जुन थे भगवान के बड़े भक्त। एक दिन बैठे थे यादव में थे, राज दरबार लगा हुआ, महाराज जी के सिंहासनासीन, और सब लोग बैठे, श्री कृष्ण बलराम जी, सारे बड़े बड़े यादव वीर वहां पर बैठे। एक ब्राह्मण ने आकर के और राज शासन को धिक्कार देना आरम्भ। सब सुन रहे। अर्जुन ने पूछा, महाराज क्या बात। बोले बात यह है कि मेरे बैठे मेरे बेटे मर जाते हैं, इतना पापी राज्य। इस जमाना था कोई, अगर प्रजा दुखी हो जाए कोई तो माना जाता था राज्य का देश है, राज्य का कोई पाप। तो महाराज कैसे मर जाते हैं। तो कहा हमारी संतान ही होती है और मर जाती है। तो कहा इन यादवों ने कुछ किया कराया नहीं आपका। बोले हम तो हर बार आकर रोते हैं उनके पास, और इन्होंने कुछ किया कराया नहीं। तो बोले अर्जुन नहीं, जरा बोल गया अभिमान, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। अब फिर जब संतान के प्रसव का समय हो तो मुझसे बुलाना नहीं रहेगा। अच्छी बात महाराज, आपको बुलाएंगे। ब्राह्मण ने कहा कि देखो गड़बड़ होगी तो बोले गड़बड़ होगी तो जल मरूंगा, प्राण क्या कर देंगे। अच्छी बात। अब वहाँ क्या हुआ, ब्राह्मण के प्रसव का समय आया। ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा अब प्रसव का समय है, आप उपाय कीजिए। अर्जुन कहा, अर्जुन ने जाकर, वो निपुण थे गान विद्या के, उन्होंने एक गान पंजर बनाया और सूचिकागार के चारों ओर, दरवाजे पर ऊपर नीचे चारों ओर पंजर लगाकर अभिमंत्रित करके दरवाजे पर बैठ गए और बोले कि यमराज या मृत्यु इसके अंदर जाने, कोई मार नहीं सकता तुम्हारे बच्चे को। अर्जुन बैठे, प्रसव हुआ, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही अदृश्य हो गया। पैदा हुआ पर क्या माया हुई, क्या हुआ कि पैदा होने पर दिखा ही नहीं, एक बार दिखा, जन्मा तो दृश्य हो गया। बाहर आकर के ब्राह्मण ने कहा तुम उससे भेजा। अरे अब तक मेरे बेटे की लाश तो मुझे मिल जाती थी, किसी को किसमें लगाकर रो लेता था, कुछ लोग मेरी ब्राह्मणी देख लेती थी उसके मुंह को, तो
जब तू आके बैठा तो मेरे बेटे की लाश तक गुम हो गई। अर्जुन जाके देखा सच्ची बात, पिता बनाई अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण। क्या हुआ अर्जुन, क्या कर रहे हो? बोले महाराज कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? तो महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी प्रतिज्ञा। अब अर्जुन के अभिमान को मिटाने, भगवान को अपनी प्रियता का अर्जुन को बोध कराने, और ये जगत में होने वाली चीज को मिटाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, ये दिखलाना भगवान का वहाँ काम था। भगवान ने कहा अरे भाई ये तो होने वाली चीज अर्जुन, तुमने होनी को अनहोनी करना चाहा कि कैसे होती? वो बच्चा तो जाता ही, अदृश्य शक्ति ने वही उत्पन्न होकर उसको गायब कर दिया। मौत तो अंदर नहीं आ सकी, पर लड़का जहाँ जाना था जिस लोक में वहाँ पहुँच। लेकिन तुम मरते क्यों हो? बोले महाराज क्यों देख लिया मैं कि बच्चा अगर नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले किससे बल तक क्या तुमने ऐसा बन कर लिया? क्या सरकार बल से नहीं होती है, दूसरा बल नहीं? तो बोले बल अगर एक है तो फिर जैसे हो वो बल कहीं मैं थोड़ी या खड़ा तुम्हारे सामने वो बल आ गया। भगवान से ले गए फिर किस लोक में कहाँ कहाँ ले गए, और वहाँ ब्राह्मण के पुत्र को दिखला दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार के जो होने वाले जो कुछ हैं, इनको अगर हम टालना चाहते हैं तो ये चलेंगे नहीं। तो लेकिन वो भोगत परायण मनुष्य जो है, ये पहले से चिंतित होता ऐसा हो न जाए। अरे हो जाए कैसे, वो तो होगा। अच्छा बोले तब फिर ये मंत्र विद्या झूठी, देवता झूठे, गीता का वचन झूठा, काम संत कर्मणाम सिद्ध निगम के देवता क्षेत्र विमान से लोग सिद्धर भविष्य कर्म। बोले सच्चा, पर जो वस्तु तो अनित्य मिलेगी ना, कहीं मिल भी गई थी तो मिलेगी नष्ट होने वाली। किसी के नौ रख रहे उसको अपने पास नया प्रारब्ध भी निर्माण हो गया तो मिला था, वो रोना तो पड़ेगा ही। अगर इसमें ममता है, मोह है, आस्था है तो आज नहीं कल रोना पड़ेगा, क्योंकि ये अनित्य है ही, अनित्य है ही। तो अनित्य वस्तु भोग, इन भोगों में जिसका मन रखा है वो भोगों को चाहता है, तो इसमें कारण है वही भोग में सुख की धारणा। भोग में सुख है, और जहाँ प्रेम है महाराज, प्रेम वहाँ तो और वहाँ तो प्रेमास्पद जो चाहता है प्रेमी उसको वर्ण करता है। प्रेमी उससे मिल जाने पर संतोष करता है, सो नहीं बोले भाई भगवान राजी हो गए चलो अपनी इसको ग्रहणी कर ले। नाना ये तो नहीं थी बात। एक होता बाध्यता मूलक स्वीकार, एक होता है स्वागत मूलक स्वीकार। वही चीज आ पड़ी और उनकी इच्छा है तो चलो स्वीकार कर लो, बड़ा अच्छा है। मैंने स्वीकार करने योग्य तो ठीक नहीं, पर अच्छा है, बुद्धिमान है, हम चलो स्वीकार कर लें, बड़ा अच्छा। ये बाध्यता मूलक स्वीकृति, मजबूरी उपाय चलता नहीं। एक लोग जहाँ मालूम हो गया कि प्रियतम ये चाहते, ये जहाँ पता लग गया, एक सुनाते हैं आपको इस पर, बड़ी सुंदर भावना है ये, इसीलिए हमें तो गोपी भाव अच्छा लगता है। ऐसा बढ़िया मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से है तुम कहीं, तो लाखों अतिशय दुखों से जुड़ी रहेंगी मैं हरदम।
मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से है प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। हरदम हमेशा एक दुख से नहीं, लाखों दुखों को मैं स्वागत करके अपने आसपास बसा लूंगी। क्योंकि तुमको किंचित सारी यदि सुख देता तो तुमको मेरा अपमान, किंचित सारी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता कहीं तुम्हें आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं बच लूंगी मेरे प्राणाराम, कभी नहीं मिलने का मैं बच लूंगी मेरे प्राणाराम। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगी इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। केवल इन्हीं को नहीं, इनके परिवार को बता लें। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगी इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, मेरा मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, तो मैं मरण धर्म कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास, तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। धर्म कर लूंगी, मृत्यु आने को सहूंगी नहीं, वर्ण करूंगी। सुखी रहो तुम सदा एक बस यही नित्य मेरे मन का है, सुखी रहो तुम सदा एक बस यही नित्य मेरे मन का है। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी नहीं करूंगी कुछ परवाह, हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी नहीं करूंगी कुछ परवाह। ये यहाँ मंगलमय विधान भी नहीं, वहाँ तो विश्वासी भक्त मानता है कि भगवान जो कहते हैं मंगल करते हैं, दूसरा तो मंगल है पर मंगल होगा, वहाँ मंगल की आकांक्षा तो मन में है। यहाँ मंगल मंगल की कल्पना से परे का राज्य है ये, यहाँ तो प्रियतम का सुख ही सर्वस्व है, वही जीवन है, वही मोक्ष है, वही प्राप्ति है, वही जीवन की एकमात्र साध है। तो भगवत परायण जीवन विश्वासी जीवन होता है पहले, उसके बाद प्रेम का जीवन होता है। प्रेम के जीवन में परायण प्राची पूर्णता हो जाती है, फिर अपना काम नहीं रहता, अपना मन नहीं रहता, अपनी बुद्धि नहीं रहती, अपने प्राण नहीं रहते। का मन मन स्वाहा मत प्राण मदर्थे हृदय श्री गोपाल गणाओं के लिए भगवान ने ये प्रमाण पत्र दिया, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। का मन मन स्वाहा, मेरा मन उनका मन बन गया। मत प्राण, ये मेरे प्राणों से अनुप्राणित हैं, उनका जीवन मेरा जीवन। और मदर्थे जय ही कहा, मेरे लिए उनके देह के सारे अपने काम परित्यक्त हो गए। अब उनका मेरा मन उनका मन बना काम करता है, मेरे प्राण उनके प्राणों को अनुप्राणित करके जीवित रखते हैं, और मेरा ही काम उनके जीवन का स्वभाव है। तो ये भगवत परायण का प्रेम में परिपुष्ट संतत्वता को प्राप्त करती है, और विश्वास से इसका आरंभ होता है। भगवत विश्वास से भगवत परायणता का आरंभ होता है, और भगवत प्रेम में भगवत परायणता की परिपक्वावस्था होती है। और तो भगवत
परायणता का प्रारंभ यही मानव जीवन का प्रारंभ है। मनुष्यता की शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ मनुष्य भोग से विमुख होना चाहता है और भगवान के प्रति सम्मुख होना चाहता है, भोग परायणता का नाश करना चाहता है और भगवत परायणता को ग्रहण करना चाहता है। ये जब स्थिति होती है तब मानवता का मनुष्य में प्रारंभ होता है। नहीं तो मानव के रूप में या पशु है या दानव है या असुर है या राक्षस है, जो सबको मारता, खून के साथ लगातार दुखी करता, सबको अपने जीवन को धोखा देता, जगत को धोखा देता, मनुष्य बनकर मनुष्यता का विनाश करता। तो जगत में जब जब भोग परायणता बढ़ती है, चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे समष्टि में हो, चाहे किसी जाति में हो, चाहे किसी देश में हो, चाहे विश्व में हो, जब जब भोग परायणता बढ़ती है तब तक आसुरीपन बढ़ता है। और जब जब आसुरीपन बढ़ता है तब तक अशांति, विद्रोह, द्वेष, कलह और इसके साथ साथ तमाम बुराइयां जीवन में आकर घर कर लेती है। और इसके बाद सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि बुरे में भली बुद्धि हो जाती है, पाप में पुण्य बुद्धि हो जाती है, चोरी में चातुरी बुद्धि हो जाती है, अनाचार में प्रगति बुद्धि हो जाती है। ये उल्टा ज्ञान जब बुद्धि तमोमयी होती है, अधर्म धर्म किया मन से तमसा वसा सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जब मनुष्य की बुद्धि तमोमयी हो जाती है तो इसकी बुद्धि की आंखें पलट जाती है, इसको सब उल्टा दिखता है। धर्म में अधर्म, पुण्य में पाप, बुरे में भला, भले में बुरा, ये इनकी बुद्धि जब होती है तो फिर मनुष्य पाप में पाप नहीं मानता। ये इनकी बुद्धि का परिणाम है। जब तक मनुष्य बुरे को बुरा मानता है तब तक बुरा कर्म करने पर भी, हो जाने पर भी वो बुरा कर्म से चुभता है हृदय में और उससे बच सकता है, बचना चाहता भी है। लेकिन जहाँ बुरे में भली बुद्धि हो गई, चोरी करने को जहाँ मनुष्य ने एक व्यापार मान लिया, इसे एक बड़ी सुंदर अर्थोपार्जन की कला मान लिया, जिस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से चोरी करें कि पकड़े न जाए, पता लगे नहीं, कला का इतना विकास हो जाए कि चोरी भी हो जाए तो किसी को पता लगे नहीं। ये उनकी बुद्धि का परिणाम, बुराई में भलाई देखना। ये जीवन में जब आ जाता है तब उसका उद्धार, उत्थान बहुत कठिन होता है। असंभव के संसार में कुछ नहीं। कठिन इसलिए होता है कि उसमें रोग में रोग बुद्धियों नहीं। वो किसी वैद्य को पूछेगा क्यों, वो तो रोग को बढ़ाने के जो साधन है उन्हीं में लगा रहेगा रात दिन। स्वच्छता के नाम पर हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा रोग मिट रहा है, हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी प्रगति हो रही है। आज का मानव ये आज का मानव मानता है, एक थ्योरी है एवोल्यूशन थ्योरी। ये एवोल्यूशन थ्योरी में विकासवाद में क्या है कि आज हम विकास की कुछ सीमा पर हैं, इससे पहले इस पर कभी नहीं थे। तो जितना जितना प्राचीन काल उतना उतना विकास का अधिक अभाव। तो प्राचीन ऋषि मुनि सबसे बड़े बेवकूफ, उसके बाद वाले कम बेवकूफ, उसके बाद वाले उनसे कम मूर्ख। फिर हमारे बाप दादा तक में आ जाए हम तो हमसे तो मूर्ख थे, क्योंकि उनसे हमारा विकास अधिक हो गया। विकासवाद में ये सिद्धांत है, पूर्व वाले अपने दशानु, ये माना जाता है। तो ये बुद्धि जब तामसी होती है तो तमोगुण कार्यों में भी विकास की भावना होती। बोले चोरी की भी कला ऐसी निकली, इतना बढ़िया इस आर्ट का भी शोधन हुआ, परिष्कार हो गया चोरी का आर्ट भी,
कि चोर चोरी कर ले और पता न लगे, जाता डाल दे और धर्मात्मा पंथी पूरी कुर्सी उसको मिले। ये सिविलाइज डकैती से कहते, सिविलाइज डकैती, सभ्यता पूर्ण डाका। तो ये क्या, ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि इस डकैती में बुद्धिमानी, चातुरी, कला, होशियारी का हमें बोध है, पाप का बोध नहीं। हम गिर रहे हैं ये हम नहीं मानते, और जो लोग मानते क्यों नहीं मानते हैं, तो जो ऐसे हैं उनका सम्मान क्यों करते हैं? जिस समाज में चोर पूजा आरंभ हो जाती है ये समाज चोर बन जाता है। तो आज का समाज चोर पूजक है, तो जितने धनी सब चोर है, अधिकांश कोई एक आधा बेचारा नहीं, और उन चोरों में सब पूजा करते हैं। तो चोर पूजक समाज कैसे ऊंचा उठेगा? वो चोरी को मानते हैं गुण, चोरी को मानते हैं कला, चोरी को मानते हैं होशियारी। तो ये ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट। ये व्यापार का रहस्य है, रहस्य। अब रहस्य तो वो एक यमराज थे अकाउंटेंट, जो चीफ अकाउंटेंट है, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो वो सब जगह उनके लोग पहुंचे हुए रहते, तो वो मन के चित्रों को लेते रहते, गुप्त चित्रों को। इनमें तमाम चित्र चित्र दुनिया के गुप्त रूप से भरे हैं चित्रगुप्त के अंदर। और वो जब इसको फल भुगताना होता है तो गुप्त चित्रों को प्रकट कर देते हैं। उनके पास सारे फल में, जैसे कोई, अब मैं बोल रहा हूँ ना, पहले तो जान अनजान में भी कोई इसको भर ले, इसको भर ले तो वो हमें तो नहीं पता, तो हूबहू हमारी शब्दावली बोल देगा, भर देगा। इसी प्रकार एक ऐसा कैमरा है उसके पास, सर्वत्र शक्ति के पास, जो उस कैमरे से किसके मन में कब क्या आया उसका चित्र वो लेता रहता है। अनंत जगत के, अनंत मनुष्यों के, अनंत हृदयों में होने वाली प्रत्येक क्रिया का ये चित्र लेता रहता है, गुप्त रहता है, यही चित्र देखता है। वो जब समय आता है इसके फल विधान का, ये गुप्त चित्र जो है लिए हुए चित्र, वो बस उनके सामने रख देता है नियंत्रा के, महाराज इसका इसका ये इसके जीवन के चित्र है, अब आप उनको देख कर न्याय करना हो तो कर। तो वो यमराज या धर्मराज कोई भी न्याय करता होते हैं, वो उन चित्रों को देख करके उनके जीवन को पढ़ते हैं, इसके जीवन में क्या है, जीवन को पढ़कर उनकी जो दक्षता है न्याय, इसका वो विधान कर देते हैं, इसे भोगने के लिए भी बाध्य है। ये सब कहने का मतलब वो ही है, मनुष्य को बनना है भगवत परायण। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी भगवत परायण होने से, और सारी चीजें बिगड़ जाएंगी भोग परायण बने रहने से। भोग परायण तो हम हैं, पर भोग परायण का हमारे जीवन में से निकलकर इसकी जगह भगवत परायण का आ जाए। सारे साधनों में यही करना है कि जीवन भगवत परायण हो जाए। क्या उस भगवान का नाम कुछ भी, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, कृष्ण हो, राम हो, आत्मा हो, आत्मानुभूति हो, बोध हो, ज्ञान हो, कुछ भी उसका नाम हो, जहाँ ये ज्वालामय जगत की आग नहीं जलती, जहाँ ये विष का समुद्र नहीं भरा, जहाँ अमृत का उदय लहरा रहा है, ये नित्य जीवन, नित्य आनंद, नित्य सुख, जहाँ पर द्वंद्व रहित है, कोई इसे चैलेंज करने वाला जहाँ पर नहीं, उस सुख को, उस शांति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा जहाँ पर है उसका नाम भगवान, उसका नाम भगवान है, जो नित्य सत्य सनातन सच्चिदानंद घन है। उसमें
हमारे जीवन की संलग्नता हो जाए, इसके साथ हमारा जीवन जुड़ जाए, इसकी ओर हमारे जीवन के प्रवाह की गति हो जाए, हम उसके सन्मुख हो जाए। तो सन्मुख होने जीवन जब ही कोट जन्म अगनाशन तब ही, जब मनुष्य भगवान के सन्मुख होगा, सन्मुख होते करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो गए सन्मुख होने के लिए। तो भगवान के परायण हो जाए, भगवान की कृपा पर विश्वास कर। तो भगवत परायण क्या था? प्रारंभ होता है विश्वास से। भगवत परायण क्या थी? पूर्ण परिपक्वता होती है प्रेम से। भगवत प्रेम भगवत परायण जीवन को परिपूर्ण कर देता है। न और किसी चीज का मिलने मिलने की बात नहीं। राधा भाव में बड़ी सुंदर बात आई, वो कहती हैं कि बस मैं तो बस अनंत काल तक केवल प्रतीक्षा करती रही, अनंत काल तक प्रतीक्षा करती रही। यदि प्रतीक्षा में जीव उठता है, जीव घबराता है, विचलित होता है, दूसरी वृत्ति में आती है, तो प्रेम नहीं, प्रतीक्षा है। उसकी प्रतीक्षा मन से न निकले, बात देखना। सत्य अनुकंपा सुखम ईक्षमाण, सत्य अनुकंपा सुखम ईक्षमाण। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते, बात देखते रहो। मिलेंगे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बस ये वृत्ति इनसे खींच ले जाती है, और जहाँ वृत्ति इनमें लगी कि इस वृत्ति से खींचे वो चले आते। खींचने वाले खींच जाते हैं स्वयं, खींचने वाले अपनी रस्सी दे देते हैं जिसके खींचने से, और उनकी रस्सी से उन्हीं को वो खींच लेता है। इसमें होता है उनको आनंद। यही प्रेमी और प्रेमास्पद का परस्पर रसास्वादन है, यही बेटी का स्वभाव है। हरिओम। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्णाश्रम में 13 अप्रैल 1960 को दिया था। इसका कैसेट संख्या है 110 और इसका शीर्षक है मानवता का आरंभ।